किया गया है तो सभी को एक संदेश देने के लिए कि ये जो दुनिया है अब बहुत निकट भविष्य में दुनिया बदलने वाली है और इसी धरती पर फिर से ऐसे सुंदर देवी दुनिया बन रही है। तो उस देवी दुनिया में जाने के लायक बनने के लिए मनुष्य के जीवन में जिन बातों की आवश्यकता है तो वही कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया ये जो संसार है, इस संसार में आज सबसे ज्यादा मनुष्य इस जीवन में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। परंतु फिर भी मनुष्य को शांति की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो जैसे दिखाया गया कि 5 घोड़े हैं कि ये 5 घोड़े जो है ये अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, लेकिन उसकी जो सारथी है उसके हाथ में लगाम नहीं है। ऐसे ही संसार में आज जो भी मनुष्य है तो मनुष्य मात्र के मन में ये 5 विकार को प्रवेशता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और मनुष्य चाहते हुए भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो वो मन को जानता नहीं है और दूसरी कारण है कि मन का जो लगाम, जैसे सारथी के हाथ में घोड़े के लगाम नहीं है तो भाग रहे हैं, ऐसे संसार में किसी भी व्यक्ति के मन के ऊपर अपना लगाम नहीं है। परंतु ये जो संसार में जो मनुष्य है, मनुष्य आशावादी प्राणी है, इसीलिए वो फिर भी शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए जैसे देखो दिखाया गया कि कोई ध्यान करते हैं, कोई भजन कीर्तन करते हैं, कोई देवियों को उपासना करते हैं, कोई भक्ति करते हैं, पर फिर भी जीवन में शांति की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि संसार में जो भी मनुष्य मात्र है उस सभी मनुष्य स्वयं को भूल चुके हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया, जैसे पिंजरा दिखाया गया, तोता दिखाया गया है कि जब तक पिंजरे में तोता होता है तब तक पिंजरे के वैल्यू होते हैं, लेकिन अगर तोता नहीं होगा तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होते हैं। ऐसे ही संसार में जो भी मनुष्य मात्र है उस सभी मनुष्य के अंदर एक आत्मा रहती है। कोई उसको चिड़िया कहते हैं, कोई उसको आत्मा कहते हैं, कोई उसकी एनर्जी कहते हैं, कोई उसको स्पिरिट कहते हैं, कोई सोल कहते हैं, कोई रूह कहते हैं। अपनी भाषा में लोग कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, परंतु वास्तव में उसका जो क्या है नाम है तो वो है आत्मा। तो वही वास्तव में हम सभी हैं। तो देखा जाए तो हम सभी एक लंबी यात्रा पर है। जैसे पानी का यात्रा होता है सागर से मिलना, ऐसे हर पानी सागर तक नहीं पहुंच पाता है ना। कोई नालाओं में फंस जाएंगे, कोई किसी के खेत में पहुंच जाएंगे, कोई बर्फ बन जाएगा और कोई तो धूप में उड़ जाएगा, फिर से बादल बनेगा, फिर से बरसेगा, फिर से नीचे पर भागेगा। लेकिन कई बार देखो तो बार बार प्रयास करने के बाद भी पानी सागर तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसे ही संसार में जो भी मनुष्य है, हर एक मनुष्य चाहते हैं कि या तो हम मुक्ति को पा ले या परमात्मा से मिल ले, परंतु मनुष्य चाहते हुए भी ना तो मुक्ति में जा पाते हैं, ना परमात्मा से मिल पाते हैं। कारण क्या है? तो यहाँ पर भी 2 कारण है कि या तो व्यक्ति दूसरे के विचारों में फंस जाता है या तो व्यक्ति स्वयं के विचार में फंस जाते हैं। तो दूसरे के विचारों में फंसना कैसे होते हैं? अभी जैसे देखिए किसी ने कोई एक किताब खरीद के लाए, चाहे उसको ग्रंथों नाम दे दीजिए, चाहे किताब के लीजिए, चाहे कुछ भी हो, मतलब वो कुछ खरीद के लाते हैं या कोई दूसरे व्यक्ति से कोई राय लेते हैं। जैसे आज के समय में हम लोग जो गुरु मंत्र लेते हैं तो किसी के राय ही हुआ, तो ऐसे लेते हैं और वो उसको करने के प्रयास करते हैं और करते रहते हैं और करते करते कोई बार व्यक्ति मर जाते हैं। जीवन में सफलता नहीं मिलता है और ऐसे करके फिर से वो जन्म लेंगे, फिर से वो ऐसे करेंगे और लगातार वो करते रहते हैं। कोई बार उसको सफलता नहीं मिलता है और कोई बार व्यक्ति ऐसे करते करते बोर हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि आज के बाद मैं जो अच्छा समझूंगा मैं वही करूंगा। तो देखो पहले दूसरे के विचार में फंसा हुआ था, प्रयास करते करते वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और इस जन्म में वो स्वयं तो परमात्मा को जानते नहीं है। तो अगर वो कहते हैं कि आज के बाद मैं जो अच्छा समझूंगा वही करूंगा, तो क्या करेगा? तो वो भी अपने विचारों में फंसे हुए रह जाते हैं। इसीलिए चाहते हुए भी ना तो मुक्ति को जा पाता है ना परमात्मा से मिल पाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आज के समय में जो शांति के तलाश मनुष्य कर रहे हैं बाहर, लेकिन वास्तव में बाहर कोई शांति नहीं है। शांति हर एक के अंदर है, पर अंदर कहाँ है वो भी तो मालूम होना चाहिए। तो वास्तव में जो आत्मा है उस आत्मा का निजी गुणी शांति है। उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है कि जब व्यक्ति ये सोचे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो संसार के जो लोग शांति की स्थिति में रहते हैं उनके साथ हमारे एक एनर्जेटिक कनेक्शन जुड़ जाता है, तो शांति के फोर्स हमारे पास आते हैं। मनुष्य के पास शांति के फोर्स आते हैं तो शांति की अनुभूति करते हैं। तो जब व्यक्ति ये सोचते हैं कि आज तो मैं बहुत परेशान हूँ,
तो संसार में जो लोग परेशान हैं उनके साथ एक हमारे एनर्जेटिक कनेक्शन जुड़ जाते हैं, तो अशांति के फोर्स हमारे पास आते हैं और व्यक्ति चाहते हुए भी अपने को शांत नहीं कर पाते हैं और देखते देखते कुछ देर में तो सर भारी हो जाता है। भारी क्यों हुआ? क्योंकि बाहरी फोर्स जोर से आ रहे हैं। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं चाय पी लूं तो मेरे सर भारी हो जाए, परंतु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाहरी फोर्स अभी भी उसके पास आना चालू अभी आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? अगर शांति चाहिए तो ये सोचो कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे शांति से जो लोग रह रहे हैं उनके साथ हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो जो लोग शांति में होते हैं उनके जीवन न्यारा और प्यारा बन जाता है। जैसे कमल फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ का एक दाग उसमें नहीं लगता है, ऐसे ही जो व्यक्ति शांति की स्थिति में रहते हैं वो इस दुखदायी संसार में होते हुए भी दुखों से न्यारे और प्यारे बन जाते हैं, अर्थात वो सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जो लोग शांति की स्थिति में रहते हैं वही लोग सत्कर्म करते हैं, और जो सत्कर्म करते हैं, जो लोग शांति की स्थिति में होते हैं वही सत्कर्म करते हैं, अर्थात विश्व कल्याण के कार्य। तो विश्व कल्याण के कार्य अर्थात परोपकार करते, जो दूसरे के भला करते हैं, और जो दूसरे के भला करते हैं सिर्फ परमात्मा की कृपा उसी के ऊपर होता है। ये जो संसार है, इस संसार में मनुष्य अपनी मेहनत से धन दौलत पैसा टका गाड़ी बंगला सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुख और शांति का आधार कोई वैभव नहीं है, सुख और शांति परमात्मा का देन है। तो जब तक परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होता है तब तक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। तो परमात्मा की कृपा कब मिलेगा? तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन संसार में मनुष्य चाहते भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो सुन रखा है कि 84 लाख योनियों में एक ही बार तो मनुष्य जन्म मिलता है, तो इसलिए क्या करो, खाओ पियो मजा कर लो। कल किसने देखा है भाई? कल हमने देखे हैं। अच्छा आज कौन सा दिन है? रविवार है। अच्छा पिछले रविवार को दोपहर को आपने क्या खाए थे? आप लोगों ने याद है? नहीं है ना? तो थोड़ा सा सोचने के बात है कि एक सप्ताह के पहले की बात तो हमें याद नहीं है, और हम कह रहे हैं कि भाई पिछले जन्म के बाद भी हमें याद रहना चाहिए। क्या संभव है? तो कहीं ना कहीं वो संभव नहीं है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम कुछ भी करोगे तुम हमेशा क्या बनोगे? तुम मनुष्य ही बनोगे, तुम जानवर नहीं बनोगे। अगर तुम पाप कर्म करोगे ये मत सोचो कि मैंने कोई हिंसा कर दिया तो हिंसक योनियों में मुझे भेज देंगे और मैं शेर बन जाऊंगा। अच्छा अगर 84 लाख योनियों में जानवर में चले गए तो क्या होगा पता है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने यहाँ पर किसी का खून कर दिए और उसके परिणाम स्वरूप उसको जानवर जोनी में डाल दिया, तो एक बार शेर बनेगा। तो शेर बनेगा तो क्या करेगा? हत्या करेगा। अच्छा बाघ बनेगा तो हत्या करेगा। अच्छा लकड़बग्गा बनेगा तो हत्या करेगा। अच्छा मगरमच्छ बनेगा तो, अच्छा एनाकोंडा बनेगा तो, अच्छा वो अफ्रीकन कुत्ता बनेगा तो। कितनी प्रजातियां है, रोजाना वही काम करता है। यहाँ पर उस व्यक्ति ने कितना बार किया था? 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार किया होगा, इससे ज्यादा तो नहीं किया होगा ना। और वह तो रोज का उसका वही काम है। तो सुधरा या बिगड़ा? तो कहीं ना कहीं जवाब आएगा बिगड़ा। तो क्या परमात्मा ऐसे नासमझी का काम करेगा कि वो और ही बिगड़ जाए? इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम अगर पाप कर्म करोगे तो तुमको जानवर तो नहीं बनाएंगे, परंतु मनुष्य जीवन में तुमको जानवर जैसे जीवन जीना पड़ेगा। कैसे? अभी देखो ठंडी के दिन है, आप लोग गद्दा बिछा के सोते हो, रजाई ओढ़ के सोते हो, दरवाजा बंद करते हो, खिड़कियां भी बंद करके सोते हो। और कुछ लोग देखो फुटपाथ पे लेटे हुए होते हैं, उनके पास बिछाने के लिए उनके पास बिछाने के लिए कुछ नहीं होता है और ओढ़ने के लिए भी खास कुछ नहीं होता है। और दरवाजा खिड़की तो बात ही छोड़ दो। तो एक साइड में इंसान सोता है, एक साइड में कुत्ता सोते हैं। उस कुत्ते को नहीं पता होता है कि सुबह उठ के कहाँ नहाएंगे और क्या खाएंगे। क्या उस इंसान को पता होता है? क्या उस इंसान होता है कि सुबह उठ के हम कहाँ नहाएंगे और क्या खाएंगे? तो वो जो है इंसान होते हुए भी जीवन कौन सा जी रहे हैं? उन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही चीजों का अंतर है, वो सिर्फ नाम का। वो नाम से कुत्ता कहलाता है और वो नाम से इंसान कहलाता है, लेकिन दोनों का जीवन शैली जो है वो एक ही जैसे है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अगर इस जन्म में कोई मनुष्य सुखी है तो इसलिए नहीं कि इस जन्म में उसने कोई अच्छा कर्म कर दिया है, वो तो पिछले जन्म में कुछ दान पुण्य अच्छे कर्म करके आए थे, उसके परिणाम स्वरूप आज जो सुखी है। अगर इस जन्म में फिर से वो अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो अगला जो जन्म होगा वो सुखदायी कदापि नहीं होगा।
तो इसीलिए हमें आवश्यकता है अच्छे से अच्छे कर्म करने की। तो अच्छे कर्म कैसे कर सकते ये आगे बता रहे हैं इसको।